नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 3 कल्याणकारी माता दशा माता, शीतला माता और माता मनसा देवी की कथा सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पुण्य फल, अखंड सौभाग्य, धन संपत्ति, सुख सौभाग्य में वृद्धि करने वाली ये माता है। से बोलिए दशा माता, मनसा माता, शीतला माता की जय। होली से लेके बाद तक ये कथा सुनने से सभी कष्टों का निवारण होता है। दशा माता की कथा सुनने से सभी दशाओं में सुधार होता है। इसी के साथ परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दशा माता की कृपा जिस व्यक्ति पर पड़ती है उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है और मनसा माता की कृपा से सुहाग अमर होता है। पति पर आई हुई मुसीबत टल जाती है। उन्हें विष, अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इसी के साथ शीतला माता की कृपा से परिवार के सभी व्यक्ति निरोगी रहते हैं। ये माताएं अपने भक्तों की दरिद्रता को साफ करके फेंक देती हैं। इनकी आराधना करने वाला व्यक्ति कई पीढ़ियों तक धनवान बना रहता है। देवी भागवत पुराण में पार्वती माता ने पूछने पर इन तीनों देवी की महिमा बताई। जो भी व्यक्ति इन तीनों माताओं की पूजा, आराधना तथा कथा कहानी सुनता है वह सभी प्रकार से सुखी हो जाता है। इन तीनों माताओं का संयोग अनंत गुना फल देने वाला होता है। सबसे पहले सुनते हैं दशा को सुधारने वाली दशा माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। राजा की 2 रानियां थी। राजा की सबसे प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था और दूसरी रानी का नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोधित होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन वस्त्र पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? तो रानी ने कहा कि आप कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दीजिए, क्योंकि मैं कुलक्ष्मी को पसंद नहीं करती, वह मेरी सौत है। राजा लक्ष्मी रानी से बड़ा प्रेम करता था, इसीलिए वह रानी की बात टाल नहीं सकता था। राजा को इस बात की चिंता थी कि यदि वह रानी को घर से बाहर निकाल देगा तो उसकी बदनामी होगी। इसलिए उसने अपने मन में विचार बनाया कि रानी को उसके पीहर छोड़ दिया जाए। अब राजा ने रानी को एक रथ में सवार कराया और स्वयं एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। एक बीहड़ जंगल में रुककर राजा ने रथ को रुकवाया और पालकी ढोने वाले व्यक्ति को वहां से हट जाने को कहा। राजा रानी को जंगल में छोड़कर अपने घोड़े पे सवार होकर महल में आ गया। उधर छोटी रानी अपने राजा का इंतजार कर रही थी और इंतजार करते करते उसे रात हो गई। अब बहुत देर हो जाने के बाद रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगी। रानी ने आसपास पानी की तलाश की, परंतु उसे कोई भी तालाब दिखाई नहीं दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते हुए देखा। अब छोटी रानी सारस के जोड़े के पीछे पीछे चल दी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी बहुत थक चुकी थी। उसने सोचा कि यहाँ स्नान करके इसके बाद पानी पी के अपनी थकान मिटाती हूँ। अब रानी ने वहाँ स्नान किया और इसके बाद पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। तभी वहाँ कुछ स्त्रियां आई और वह भी स्नान करने लगी। स्नान करने के पश्चात उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। सभी ने डोरा ले लिया। इसके बाद एक डोरा बच गया तो सभी ने रानी से एक डोरा लेने के लिए अनुरोध किया। रानी ने डोरा लिया और लेकर उसे रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया माई का भेष बनाकर उसके पास आ गई। वह रानी से बोली, बेटी यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि पहले आप बताओ, आप कौन हो? बुढ़िया माई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मौसी। रानी बुढ़िया माई के गले लगकर रोने लगी और रानी ने सारी अपनी आप बीती उस बुढ़िया माई को सुना। रानी ने बुढ़िया माई से कहा, अब मुझे आप ही का सहारा। रानी के ऐसा कहते ही दशा माता की कृपा से वहाँ एक शहर बस गया। रानी के भाई भाभी सारा मायका वहाँ पर आकर बस गया। रानी ने अपने पीहर में सभी के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की पूजा आराधना की। इसी के साथ कथा कहानी सुनी। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन दशा माता ने, बेटी नदी में स्नान करके आओ, वहाँ तुम्हें स्वर्ण कलश मिलेगा। तुम कलश को लेकर जो डोली तुम्हें लेने आएगी उसमें बैठ जाना और किसी से यह मत पूछना कि यह डोली किसकी है। अब रानी ने कहे अनुसार वैसा ही किया। नदी में स्नान किया। वहीं पर 2 स्वर्ण कलश नदी के किनारे रखे मिले। रानी ने उसे लेकर डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने परिवार सहित दशा माता के डोरे की पूजा की। सभी सुहागिनों को भोजन कराया और पारण किया। अब रानी अपने पीहर में सभी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। कुछ समय पश्चात राजा को रानी की याद आई। राजा ने सोचा, जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से आज तक रानी का कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया कि अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां रानी को छोड़कर आया था। राजा ने सोचा, जहां मैंने रानी को छोड़ा था वहां तो एकदम जंगल था और आज तो यहाँ पर एकदम बस्ती बसी हुई है। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया कि यह कुलक्ष्मी रानी का नगर है।
अब राजा बार बार सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है, ये मेरी रानी की नगरी कैसे हो सकती है। अब राजा महल के पास गया और वहाँ सूचना दिलवाई कि फला देश के राजा रानी से मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु उनकी मौसी जो दशा माता थी वह उन्हें समझाती हैं कि हे बेटी, हमारे हिंदू धर्म में पति को परमेश्वर माना जाता है, इसलिए तुम अपने पति के पास जाओ और उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पे रानी ने राजा को महल में बुलवाया। दोपहर के भोजन में राजा को बुलाया गया। राजा के साथ उनका नाई भी था। दासियों ने राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पत्तल में भोजन परोसा तो नाई ने एक छींटा मार दिया। रानी इस भेद को न समझ सकी कि नाई ने ऐसा क्यों किया। रानी गई और अपनी पोशाक बदलकर दोबारा आई। राजा मन में सोचने लगा। राजा सोच रहा था, यहाँ तो बहुत सी रानियां एक ही शक्ल की हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। कुछ देर बाद राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो बहुत सी रानियां एक जैसी हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई ने कहा, रानी तो एक ही है, पर वो पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है। नाई ने कहा, मैंने उनके पैर पर रायते का छींटा मारा था, वह 3 बार पोशाक बदलकर हमारे सामने आई, परंतु उनके पैर पे जो छींटा मारा था वो वहीं का वहीं लगा था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को आसन पर बैठाकर खाने के लिए पान का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया और रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से माफी मांगी और अपनी राजधानी चलने को कहा। रानी ने कहा, राजा, आप मुझे किस मुंह से चलने को कह रहे हैं? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़ कर चले गए थे। आप तो बड़ी रानी के कहने पर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह सब तो मेरी मौसी का किया हुआ है, उन्हीं के कारण मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को समझाया तो रानी ने कहा, मैं एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से यह वरदान मांगे कि यह नगरी आप मेरी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे मेरा जब मन चाहे तो मैं आपके महल में रहूं और जब मन करे तो इस महल में आ जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु हैं, संभव है कि वह हमारी बात मान जाएंगी। अब राजा ने रानी के कहे अनुसार दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहर को आसपास स्थापित कर दिया। अब राजा ने दशा माता की कृपा को जानकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि उनकी प्रजा दशा माता की पूजा आराधना करे। हे भगवती दशा माता, जैसे आपने कुलक्ष्मी रानी पर दया करी, वैसे ही सब पर दया करना। अब सुनते हैं अटल सुहाग देने वाली माता मनसा देवी की कथा। देवी मनसा शिव पुत्री थी, इसीलिए वह पृथ्वी पर अपना निवास स्थान बनाकर वहां पर आकर रहने लगी। शिव की पुत्री को लोगों द्वारा पूजन किए जाना पसंद था, परंतु उन्हें देवी पद प्राप्त नहीं था। वह चाहती थी कि उन्हें देवी पद प्राप्त हो। वह चाहती थी कि जिस तरह कार्तिक और गणेश जी की पूजा होती है, उसी प्रकार उनकी भी पूजा हो। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव से कहा। तब शिव जी ने कहा, हे मनसा, पृथ्वी लोक पर मेरा एक अनन्य भक्त है जो चंपापुरी में निवास करता है। यदि उसने तुम्हारी पूजा कर ली तो उसकी पूजा करने के बाद सभी लोग तुम्हारी पूजा करने लगेंगे और तुम देवी पद को प्राप्त होगी। यह सुनकर देवी मनसा चंद्रधर के पास आती हैं और उसे बहुत समझाती हैं और उसे बहुत मनाती हैं कि वह उनकी पूजा करे, परंतु चंद्रधर ने हर बार उनकी पूजा अस्वीकार कर दी। चंद्रधर ने कहा कि उसका जीवन केवल भोलेनाथ के लिए है और वह केवल भोलेनाथ को ही मानता है और उन्हीं की पूजा आराधना करेगा। यह सुनकर मनसा देवी ने चंद्रधर से बलपूर्वक अपनी पूजा करानी चाहिए, परंतु वह तैयार नहीं हुआ और उसने कहा, शिव जी के अलावा उसका और कोई अन्य भगवान नहीं। ऐसा करने से मनसा देवी ने क्रोधित होकर उसके एक एक पुत्र करके इस तरह 7 पुत्रों को मार डाला। इसके बाद चंद्रधर की पत्नी के अनुरोध करने पर मनसा देवी ने एक पुत्र की प्राप्ति कराई और उस पुत्र का नाम लखनदर रखा गया। चंद्रधर ने अपने मित्र की पुत्री के साथ उसका विवाह करा दिया, जो बहुत ही गुणवान और संस्कारी थी, परंतु यहाँ पर भी चंद्रधर ने माता मनसा देवी की पूजा स्वीकार करना शुरू नहीं किया। यहाँ पर भी मनसा देवी को अपमानित होना पड़ा, परंतु जब चंद्रधर पूजा करने को तैयार नहीं हुआ तो अपने ही वरदान से जन्मे चंद्रधर के पुत्र को मार दिया। लखनदर की पत्नी महान सती थी। देवताओं द्वारा कहे अनुसार उसने केले के पत्ते की नौका बनाकर नदी को पार करते हुए एक नदी के किनारे पहुंची, जहां उसे एक महिला दिखाई पड़ी जिसके मुख पर तेज प्रकट हो रहा था। वह माता कोई और नहीं बल्कि मनसा देवी ही थी। वह पग पर बहुला का साथ दे रही थी। वह केवल चंद्रधर से ही क्रोधित थी। बहुला उनकी भक्त थी, इसलिए उन्होंने उसे रास्ता
दिखाया कि माता ने कहा स्वर्ग लोक पहुंच जाओ जहां पर देव सभा का प्रारंभ हो रहा है। ऐसा करने से उसका पति जीवित हो सकता है। इसके लिए उसे वैतरणी नदी पार करके यमलोक को होते हुए स्वर्ग को जाना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए बेहुला तैयार हो जाती है। अब वह अपने पति को नौका में रखकर नदी को पार करती है। ऐसा करते हुए से कई दिन बीत जाते हैं। पति का शरीर सड़ने गलने लगता है। पति के शरीर से कीड़े निकलने लगते हैं। फिर भी उसने तनिक भी धैर्य नहीं खोया। ऐसा करते करते वह वैतरणी नदी के पास पहुंच जाती है। वहां पर उसने गाय माता का स्मरण किया। वह कहती है, हे गाय माता, यदि मैंने आपकी पूजा श्रद्धा भक्ति से की तो आप मुझे मेरे पति के साथ वैतरणी नदी पार करा दें। तभी गाय माता प्रकट हो जाती हैं और वह गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लेती है। इसके बाद वह यमलोक पहुंचती है, जहां पर यमराज जी तैयार होकर स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाने के लिए पहुंच रहे थे। वहां पर उसने यमराज से आग्रह किया कि हे यमदेव, आप मुझे मेरे पति के साथ स्वर्ग में ले चलें। वहां पर पहुंचकर मुझे सभी देवताओं का एक साथ पूजन वंदन करना है। मुझे अपने पति को फिर से जीवित करना है। इसके बाद यमराज ने उससे 3 प्रश्न किए जो अत्यंत महत्वपूर्ण थे। बेहुला ने अपनी समझदारी से तीनों प्रश्न के सही उत्तर दे दिए, जिससे यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद वह उसे साथ लेकर स्वर्गलोक के लिए चल दिए। वहाँ पर सभी देवतागण उपस्थित, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, शिव जी, माता पार्वती जी आदि सभी देवता वहाँ और देवियाँ मौजूद थे। वहाँ पहुँचकर बहुला ने सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद सभी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की, जिससे उसकी पूजा से सभी देवतागण प्रसन्न हुए और उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दिया। इसके बाद मनसा माता प्रकट होती हैं। उन्होंने विमला के पति को लखिंदर को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद वह अपने पति के साथ पुनः धरती लोक में आ जाती है। इसके बाद जब बहुला घर पहुंचती है तो उसके पति के साथ उसको देखकर उसका ससुर बहुत प्रसन्न होता है। अब उसका एक ही पुत्र था जो अब जीवित हो चुका है। इसके बाद चंद्र ने माता मनसा देवी से हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मेरा दाहिना हाथ सदैव शिव जी को जल अर्पण करने के लिए, मैं दाहिने हाथ से शिव जी का पूजन करता हूँ, किंतु आज से मैं आपकी पूजा बाएं हाथ से करूंगा। और इसी के साथ आज से सभी गण आपकी पूजा बाएं हाथ से ही करेंगे। हे देवी, आपकी महिमा अपरंपार है। आज से मैं आपको देवी के रूप में पूजता हूँ। ऐसा कहने के बाद चंद्र ने विधि पूर्वक अपने बाएं हाथ से माता मनसा देवी की पूजा आराधना की। इसके बाद मनसा देवी उससे प्रसन्न हुई और उसके 7 पुत्रों को भी जीवित कर दिया। अब चंद्रधर का जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होने लगा। इसी के साथ भगवान शिव ने माता मनसा देवी को आशीर्वाद दिया कि वह जगत में देवी के रूप में पूजी जाएंगी और उनकी पूजा करने वाले सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इसी परंपरा को कायम करते हुए झारखंड के तमाम घरों में माता मनसा की पूजा होती है। उत्तराखंड में माता मनसा देवी का मंदिर आज भी विख्यात है। लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। माता मनसा देवी जो भी ये कहानी सुनाए, उसके सुहाग की रक्षा करना, उसके सुहाग की लालिमा को बनाए रखना। अब सुनते हैं शीतला माता की कहानी। माता शीतला की 7 बहनें हैं। इनका प्रमुख स्थान उत्तर प्रदेश और राज्यों में अलग अलग स्थानों पर है। ये 7 देवियां माता शीतला के साथ ही रहती हैं और अन्य रोगों से भक्तों की रक्षा करती हैं। और ये देवियां कुपित होने पर रोगों द्वारा लोगों को दंडित करती हैं। शीतला माता की पहली देवी का नाम है वृद्ध माता। इन्हें गुरु माता और खोखो माता भी कहा जाता है। यह देवी हाथी जैसे रोगों से छुटकारा दिलाती हैं। शीतला माता की दूसरी देवी का नाम है बड़ी माता। बड़ी माता को ग्राम देवी माना जाता है। इनको पथवारी माता, गमेश्वरी देवी, रमेश्वरी आदि नामों से जाना जाता है। यह देवी कुपित होने पर बड़ी चेचक के रूप में निकल आती हैं। चेचक से सुरक्षा के लिए इनकी पूजा की जाती है। शीतला माता की 7 बहनों में से तीसरी देवी का नाम है फूलमती माता। ये माता नेत्र रोगों से छुटकारा दिलाने वाली माता कही जाती है। फूलमती माता आँखों के किसी भी रोग को अच्छा कर देती हैं। शीतला माता की चौथी बहन का नाम है लूता विषहारिणी देवी। लूता यानी मछली के विष से उत्पन्न होने वाली, इनको खत्म करने वाली ये देवी हैं। इनकी कृपा होने पर मछली के विष का असर नहीं होता। शीतला माता की 5वीं बहन का नाम है जालपा देवी। जालपा देवी त्वचा जैसे रोग, छाले, सफेद रोग आदि रोगों को खत्म करने वाली माता कहा जाता है। शीतला माता की 7वीं बहन का नाम है खुजली देवी। ये फोड़े, फुंसी, खाज, खुजली
खुजली जैसे रोगों से छुटकारा दिलाने में सहायक है। शीतला माता की 7वीं देवी है छोटी माता। छोटी माता को दुलारी देवी भी कहा जाता है। सबसे छोटी होने के नाते इन्हें दुलारी देवी कहा जाता है। इनके कुरूप होने पर ये छोटी चेचक के रूप में निकलती हैं। तो ये हैं शीतला माता के साथ रहने वाली 7 देवियों के नाम, जिनका इन दिनों में नाम जप करने से शीतला माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी होली के बाद सुनी जाने वाली शीतला माता, दशा माता, मनसा माता की कहानी, जिसे सुनने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता, दशा माता, मनसा माता की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।